हम शिवपुरी के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और रेलवे स्टेशन पर योग चल रहा है। योग इसलिए चल रहा है क्योंकि ये योग से जुड़ना चाहते हैं, योग के महत्व को समझते हैं। यही वजह है कि सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए, योग करते हुए ये नजर आ रहे हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इनकी अपील है कि जो लोग हैं वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और योग के इस कार्यक्रम को ज्वाइन करें। आप देख सकते हैं कि महिलाएं, पुरुष और जो बुजुर्ग हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और सारे के सारे जो लोग हैं वो योग करते हुए कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं कि इनको जो टीम है इनको मॉनिटर कर रहे हैं और मॉनिटर करने के बाद में जैसा जैसा संदेश देते हैं वैसा बताया जाता है। आप बता दीजिए ये योग का जो महत्व है वो क्या महत्व है? योग का बहुत महत्व है और हमारे गुरुदेव 200 से ज्यादा कंट्रीज में इस योग के कार्यक्रम को फैला रहे हैं, सुदर्शन क्रिया को फैला रहे हैं। और मैं हर व्यक्ति से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि योग भारत की सबसे सनातन परंपरा है, तो उसको वो कंटिन्यू करें। सब लोग योग से जुड़े, स्वस्थ रहने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, ना ही सिर्फ तन, बाकी मन को स्वस्थ रखने के लिए भी योग सबसे महत्वपूर्ण है। योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, तीनों तरीके से हम स्वस्थ रहते हैं योग के द्वारा। पूरी तरह से परफेक्शन। हम इससे 14 साल से जुड़े हुए हैं और योगा से रेगुलर योगा करते हैं तो मन प्रसन्न रहता है, सबसे बड़ी बात, और प्रेजेंट मूवमेंट में हम रहते हैं। दैट्स ऑल। आप योग को क्यों करते हैं? योग इसलिए करते हैं कि हमारी शारीरिक जो बिल्कुल कोई भी सारी क्रियाएं स्वस्थ रहते हैं। आज तक जैसे मैं आज 53 साल का हो गया, आज तक करते हुए आ रहा हूँ। आज तक ना मुझे बीपी है, ना शुगर है, किसी प्रकार की कोई की भी बीमारी आज तक नहीं परेशान करने आई है। योग का एक विशेष सबसे बड़ा ये कारण है। दूसरी चीज, योग का सिर्फ एक ही टाइटल है, वो है योग भगाए रोग। आप योग करते रहिए और निरोग रहिए, जिंदगी लंबी जीजिए, मस्त जिए। आप बता दीजिए कि ये योग है, योग के कार्यक्रम में आप लोगों को जोड़ने की अपील करते हैं, योग से जोड़ने की अपील करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? योग अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब जबकि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 21 जून जो योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ये इसलिए कहा है इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों और अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आए, इसलिए योग दिवस मनाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि योग करते हुए न केवल ये लोग नजर आ रहे हैं बल्कि इनका कहना है कि योग स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और योग जो है वो रोगों को कहीं ना कहीं दूर भगाता है। यही वजह है कि ये योग टीम जो है यहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुंची है, रेलवे स्टेशन पर योग करती हुई दिखाई दे रही है और इनका जो जोश है और लगातार ये रोज अपनी योग की न केवल प्रैक्टिस करते हैं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना संदेश पहुंचाकर उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं और अपील करते हैं कि वो योग से जुड़ें और योग के महत्व को समझें। शिवपुरी के रेलवे स्टेशन से अतुल गौड़ अपने कैमरा साथी नीतीश शर्मा के साथ, एनडीटीवी। एक सहज क्रिया बन जाता है तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि ये कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहां है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है।
एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पे दिमाग भटकता है तो उसकी एक थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा। आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। मैं अभी 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा। इजिप्ट ने, मिस्र ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने टूरिज्म से जुड़े हुए जो आइकॉनिक सेंटर्स थे, वहां पर जो बेस्ट योगा की फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा, उसको अवार्ड दिया। और वो जो तस्वीरें मैंने देखी, मिस्र की बेटियां सारे आइकॉनिक पिरामिड वगैरह के पास खड़े रह करके अपने योगा की मुद्राएं कर रही है, इतना आकर्षण पैदा कर रही है। और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है, टूरिज्म के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ठंड बढ़ी, मौसम ने भी थोड़ा चुनौतियां पैदा की, फिर भी आप डटे रहो। मैं देख रहा था कि हमारी कई बेटियां ये दरी को ही अपने जो योगा मैट था उसी को बारिश से बचाने के लिए उपयोग कर रही थी, लेकिन गई नहीं, डटी रही। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है। मैं आपको बहुत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना किस तरह से उन्होंने बताया कि लोग योगा को स्पिरिचुअल चीजों से जोड़ देते हैं और इसी वजह से इसको अपनाते नहीं हैं, जिसका सीधे तौर पर नुकसान हम अपने शरीर को ही देते हैं। बल्कि इसको स्पिरिचुअल तरीके से जोड़ने के बजाय हमें अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे हमारा जीवन एक सुखद बीतता हुआ नजर आएगा। जबलपुर से हमारे संवाददाता संजीव चौधरी की योग दिवस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। विश्व योग दिवस के दिन सुबह से ही पानी गिर रहा है, सूरज निकला नहीं, लेकिन उसके बाद भी लोगों का उत्साह जबलपुर में बहुत ज़्यादा था। बरसते पानी के बीच योग करते रहे। और अब एक योग से ये जो बच्चे हैं आपके सामने आंखें बंद करके कई रूबिक क्यूब चलाएंगे, ये कुछ कलर्स बताएंगे, कुछ ब्लाइंड फोल्ड करेंगे। और ये बच्चे जो हैं इन सब ने योग का ही यह एक रूप है, जिसके कारण इन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को बहुत बढ़ा लिया है। और अब ये छोटे छोटे बच्चे आपको योग की एक अनोखी क्रिया करके बताएंगे, जिसमें रूबिक क्यूब भी शामिल है। आंख बंद करके रूबिक क्यूब को ये बना देंगे। सर ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं ये बच्चे? ये क्या कर रहे हैं ये बच्चे? सर अभी तक आपने जो ध्यान देखा, इसके माध्यम से अवचेतन मन को जागृत कैसे करते हैं। तो ये बच्चे बंद आंखों से ना केवल इन वस्तुओं को पहचानेंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे। जो बच्चे आप लोग खुली आंखों से लिखते थे, पढ़ते थे, वो बच्चे इसको बंद आंखों से करके दिखाएंगे। इनका अवचेतन मन इतना जागृत हो गया है कि ये सारी चीजें जो आप खुली आंखों से करते हैं, ये सब बच्चे बंद आंखों से करते हैं सब चीजें। बताइए इसको दीजिए, ये करके बताएगी मैडम। बिल्कुल, मैं इसकी तरह। बेटा आपका ये आंख बंद है, तो आप कैसे कर लेंगी? ये आंख बंद है, फील होता है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कलर कैसे सॉल्व कर लेते हैं आप आंख बंद करके? फील होता है कलर। अच्छा दीजिए मैडम। ये देखिए, ये बच्चे बंद आंखों से रूबिक क्यूब को सॉल्व कर रहे हैं। इनको देखिए, ये कलर, इनका कहना है कि ये कलर को बिना देखे फील कर सकते हैं। एक बार फिर पानी आ गया है
लोग उसके बाद भी उत्साहित हैं और वो उत्साह से अभी भी इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं। छोटे बड़े हर उम्र के बच्चे आप लोग यहाँ पर देखेंगे हैं। आर्या कैसे रूबिक क्यूब्स को सॉल्व कर रही है ब्लाइंड फोल्डेडली। और भी कई सारे बच्चे हैं जो अलग अलग करतब दिखा रहे हैं अपने। इनका कहना है कि योग से ही इन्हें ये ताकत मिली है और योग से ही ये करतब कर पा रहे हैं। देखिए दिख रहा है कि अभी इस आर्या ने जो हम खुली आंखों से नहीं कर सकते हैं, जो हम खुली आंखों से नहीं कर सकते हैं, वो आर्या ने देखिए ये कलर ब्लू कलर बना लिया है और अब ऑरेंज कलर को बना रही है आर्या। वाइट कलर भी लगभग तैयार हो गया है, एक ही आना बचा है। तो ये है हमारे योग की ताकत, जिसमें हम लगातार अभी आपने यहाँ देखा योग की ताकत यही कहती है, जिसमें हम लगातार अपने योग की शक्ति से अपनी मानसिक शक्ति को इतना बढ़ा लेते हैं कि हमें ना सिर्फ आंखें खोल के बल्कि बंद आंखों से भी सब कुछ दिखता है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो देखा आपने किस तरह से योग की शक्ति यहाँ पर देखने को मिली, ध्यान केंद्रित हुआ। योग दिवस पर सतना से हमारे संवाददाता ज्ञान शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरे देश को, पूरे विश्व को योग के माध्यम से स्वस्थ रखने का एक संदेश दिया जा रहा है। जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करके तमाम योग से जुड़े जो फायदे हैं, जो आम जन में लोगों के उतारने की महत्वपूर्ण चीजें हैं, योग को जीवन में समाहित करने का संदेश है, वो लगातार दे रहे हैं। इस योग दिवस पर मिलेट्स का प्रचार भी बहुत आयत रूप से किया जा रहा है। मिलेट्स यानी कि श्री अन्न जिस प्रकार से आज की डेट पर जब तक निरोगी काया नहीं होगी तब तक आप स्वस्थ जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। उसी तारतम्य में मोटे अनाज को लेकर भी विश्वव्यापी एक अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को इस बात के लिए सजग किया जा रहा है कि जब तक जीवन में मिलेट्स यानी मोटा अनाज श्री अन्न का उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक स्वस्थ जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी तारतम्य में सतना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें ये मोटे अनाज की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये कृषि प्रदर्शनी है जो कृषि विभाग के लोग द्वारा आयोजित की जा रही है और जिसमें तमाम प्रकार के उन खाद्य संबंधित जो सामग्रियां हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उपयोग में समाहित कर अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को, क्योंकि स्वस्थ जीवन तभी समाहित हो सकता है जब आप उसमें कहीं ना कहीं जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन प्रक्रिया है, पाचन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं जीवन में इन मोटे अनाजों का, इन श्री अन्न का उपयोग करना आवश्यक है। हमारे साथ यहाँ पर जो प्रदर्शन के लोग हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। किस उद्देश्य से लगाई गई है ये आपकी प्रदर्शन? सर, अन्न श्री के उसके प्रचार प्रसार के लिए लगाई गई है ताकि किसान जो मोटे अनाज का उपयोग करें उसकी विधि समझें, उसके गुण समझें और जिस स्थिति में पहले थे उस स्थिति में आकर फिर वो उसका उपयोग करना चालू कर दें। ये बीच में बंद हो गई थी मोटे दो पीढ़ी पहले जो थी, अभी दो पीढ़ी बाद फिर उसी पीढ़ी में लाने का शासन का प्रयास है। तो ये जो कुल माला की जो प्रयास है, ये जो मोटा अन्न है जिसको श्री अन्न कहा जा रहा है, मिलेट्स कहा जा रहा है, तो इसका कुल मिलाकर उसका संदेश ये है कि जो 2 पीढ़ियों पहले लोग हम देखते थे कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो 90 साल 100 साल की आयु जो है बिना किसी रोग के पूर्ण कर लेते थे। तो उसका मुख्य कारण यही था कि कहीं ना कहीं उनका जीवन स्वस्थ था, उनका खान पान जो है बहुत ही अच्छा था, जिसके चलते ही वे निरोगी काया पा लेते थे। लगातार इस बात की प्रोत्साहन किया जा रहा है कि किस प्रकार से मोटा अन्न जो है जीवन में समाहित किया जाए और अच्छा स्वास्थ्य वो जो सिर्फ योग के माध्यम से, अच्छे खाद्यान्न के माध्यम से ही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब तक उसका उपयोग नहीं होगा, जब तक आमजन के बीच में उसकी स्वीकार्यता नहीं होगी, तब तक अच्छे जीवन की परिकल्पना नहीं की। सतना के वेंकटवन जो मैदान है, वेंकटवन मैदान में आज विश्व योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है
और उस योग कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि कैसे योग को आम जन को अपने जीवन में समाहित करने की आवश्यकता है। इसको लेकर सतना के वेंकट वन मैदान में सैकड़ों की तादाद में न सिर्फ बच्चे बल्कि मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी, कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता समेत तमाम जिले के आला अधिकारी न सिर्फ मिलेट्स के उपयोग को लेकर, मिलेट्स की प्रासंगिकता को लेकर, बल्कि योग को लेकर भी सुबह 6 बजे से कार्यक्रम लगातार आयोजित किए गए। पूरे दिन ये कार्यक्रम लगातार चलते रहे और लगातार ये संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि योग निरोगी काया के लिए योग का कितना महत्व है जीवन में। तो कहीं ना कहीं इस बात का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि स्वस्थ तन स्वस्थ मन के बिना जो है उत्तम जीवन की परिकल्पना बेमानी है। मैं अनुराग वर्मा जी के साथ मौजूद हूँ। अनुराग जी, विश्व योग दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी लोगों को विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की जानकारी में है कि योग हमारे भारत से ही उत्पन्न हुआ था और आज पूरे विश्व में फैला हुआ है और लगभग विश्व के सभी देश योग को अपना रहे हैं। इसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को योग दिवस के रूप में निर्धारित किया था और आज हम 10वां योग दिवस मना रहे हैं। सभी लोगों को योग के लिए प्रेरित करना और सब लोग स्वस्थ रहें, यही इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। और आप सभी देख रहे हैं कि लगातार पूरे विश्व में योग लगातार पॉपुलर हो रहा है। योग के महत्व को लोग समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, स्वस्थ रहने के लिए योग का जीवन का एक अहम हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। जी, हमारे साथ सतना के पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता जी भी हैं। आशुतोष जी, ये जानना चाहूंगा योग दिवस पर जो है आज क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तरफ से यही संदेश है कि सभी लोग योग को अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ रहें। मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतिमा जी, योग दिवस का ये कार्यक्रम है, मोदी जी द्वारा जी किया गया, मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। आज योग संदेश क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं समस्त देशवासियों को योग दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और सबसे निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि हमारे लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में बहुत ही विशाल परिवर्तन हो सकता है, इसलिए हम अपनी व्यस्ततम जिंदगी से कम आधा घंटा निकाल करके, चाहे हमें जिस भी समय मिले, तो हमें योग अवश्य करना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। योग के साथ साथ श्री अन्न के महत्व को भी बहुत अच्छे से प्रसारित किया जा रहा है कि किस प्रकार से निरोगी काया के लिए श्री अन्न का उपयोग आवश्यक है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही श्री अन्न यानी मोटे अनाज का बहुत महत्व रहा है, जिसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। फाइबर जो हमारे बॉडी की बहुत बड़ी नेसेसिटी है, लेकिन आज के परिवेश का जो खान पान है, पिज्जा बर्गर और ये सब जो ब्रेड इसने ले लिया है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए देशवासियों को हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारा पुराना भोजन था वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक था, हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक था, इसलिए हमें पुनः उसका सेवन प्रारंभ करना। तो आप देख सकते हैं कि श्री अन्न का उपयोग है, जो श्री अन्न का उपयोग है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में निरोगी काया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ सतना जिले के प्रथम नागरिक, सतना के महापौर योगेश ताम्रकार जी मौजूद है। योगेश जी, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत विश्व गुरु रहा है। विश्व गुरु रहने के पीछे बहुत से कारण हैं। अगर हम जड़ों से जड़ी बूटी बना सकते हैं, अगर हम शून्य का आविष्कार कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से योग से हम सभी को स्वस्थ कर सकते हैं। हमारे ये जो विश्व गुरु बनने के पीछे ये बहुत से कारण थे, उसमें बहुत बड़ा कारण था योग का। हमारे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी को साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि विश्व गुरु बनने की दिशा में जो पूर्व हमारे कदम थे, जो पीछे छूट गए थे, पुनः उसको शुरू करने का प्रयास किया है। और पूरे विश्व में आज पूरा विश्व भारत को फॉलो कर रहा है और विश्व गुरु बनने की दिशा में योग को, एक भारत के द्वारा शुरू किए गए योग को पूरा विश्व कर रहा है। हमने कोरोना काल में भी 152 देशों को वैक्सीन देकर ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अगर पूरे विश्व को एक सूत्र में कोई बांध सकता है तो हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत। उसके लिए हमारे मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। इस अवेयरनेस के लिए उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया।
तो आप देख सकते हैं कि योग के माध्यम से स्वस्थ काया का एक संदेश न सिर्फ पूरे देश में, पूरे विश्व में किया जा रहा है। और आज वो जो योग देश से, हमारे भारतवर्ष से शुरू हुआ था, आज उसकी स्वीकार्यता पूरे विश्व में हो चुकी है और सभी लोग इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हमें कहीं ना कहीं एलोपैथिक वर्ड से बाहर आकर अपनी निरोगी काया के लिए न सिर्फ स्त्री अन्न, मोटा अनाज जो है, और योग, इन दोनों को समाहित करके ही हम स्वस्थ जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं। सतना के वेंकट मैदान से ज्ञान शुक्ला, NDTV। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने दिखाई यह रिपोर्ट, किस तरह से हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। एक मोटा अनाज, इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र